तो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइज। और फिर से हम लोग एक नए ट्रेन जर्नी के लिए निकल चुके हैं। ट्रेन नंबर है 15231। बरौनी से गोंदिया के बीच चलती है ट्रेन। हम लोग बोर्ड करने वाले समस्तीपुर से। चलिए ट्रेन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पहले दे दें। कोच कॉम्पोजिशन ट्रेन का पहले बता देते हैं आपको। 3 थर्ड एसी इकनॉमी के साथ चलती है, 4 थर्ड एसी के साथ, 2 सेकेंड एसी, 1 फर्स्ट एसी, 6 स्लीपर, 4 जनरल। और इसमें भाई साहब इतनी दूर की ट्रेन है, लगभग 36 घंटे की जर्नी। एक भी पैंट्री कोच नहीं है इसमें, बहुत बड़ी बात है भाई साहब। और इसका एवरेज स्पीड जो लगभग 50 का रहता है। डिस्टेंस कवर करती है 1523 किलोमीटर। ट्रैवल टाइम लगभग वही 33 घंटे का रहता है। और ऑफिशियल हॉल्ट जो वो 34 है। चलिए ट्रेन जर्नी को शुरू करते हैं। समस्तीपुर से बोर्ड करेंगे भाई साहब। थर्ड एसी इकोनॉमी में हमारा कोच है। और ट्रेन जर्नी शुरू करने से पहले बता दें कि ये ट्रेन जो है एक डेली रनिंग ट्रेन है, जो कि बरौनी से गोंदिया के बीच में डेली चलती है। 4 पेयर है इसका। चलिए जर्नी को शुरू। वाराणसी, कटनी, दुर्ग, तुरंत गोंदिया प्लेटफॉर्म नंबर 1, from Barani to Gondia via Muzaffarpur, Hajipur, Chhapra, Varanasi, Katni, Durg, Gondia exit is just arriving on platform number 6. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 132। तो फिलहाल भाई साहब आप लोग ने देखा कि हम लोग जो है बरौनी गोंदिया मेल में जो है बोर्ड कर चुके हैं। ट्रेन फ़िलहाल अभी खाली है। और ये ट्रेन मैक्सिममली खाली ही जाती है, ऑफ सीज़न हो ऑन सीज़न हो कुछ भी। बट हाँ, कभी कभी जब सीज़न का पीक टाइम होता है तो फिर ये ट्रेन भर जाती है। आइए आपको इंटीरियर दिखा देते हैं। खाली वक्त है, बहुत अच्छे से इंटीरियर जो है वो समझ में आ जाएगा आपको। थर्ड एसी इकोनॉमी का एक इंटीरियर होता कैसा है। बहुत लोग को अभी भी कन्फ्यूजन होती है कि थर्ड एसी इकोनॉमी है कैसा। तो ये तो भैया मॉडिफाइड कोच है, तो इसको आपको फिर से दिखा रहे। तो ये देखिए यहाँ पे एक मिरर दे दिया गया है, ऊपर वही है। और हर इसमें जो है आपको हर सीट पे जो है ये मिल जाएगा चार्जिंग का। चार्जिंग के लिए देखिए ये आप अगर अडेप्टर नहीं भी लाते हैं तो भी जो आपको जो है काम चलाने लायक हो जाएगा। और ये मॉडिफाइड कोच है। हाँ, यहाँ पे लेग स्पेस जो है वो कम हो जाता है। देखिए जैसे अगर थर्ड एसी में आप ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पे जो लेग स्पेस है वो ज़्यादा रहता है, इसमें कम है। और हमारा जो अभी डिपार्चर हो चुका है समस्तीपुर जंक्शन से। ट्रेन लगभग हमेशा की तरह 10 मिनट लेट है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, छत्तीसगढ़ में टाइमली पहुंचती है। और आपको ये जो है एसी का वेंट मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि काम कर रहा है। ठीक है, ये भी है। हर सीट पे साइड अपर वगैरह सब पे होता है। ये बोतल होल्डर यहाँ पे, बस और कुछ ख़ास नहीं है। लेकिन हाँ, बस स्पेस जो है इसमें थोड़ा सा ये कम है। और बाकी सब कुछ नॉर्मल जैसा ही। तो समस्तीपुर के बाद अब इसका स्टॉप जो मुजफ्फरपुर होने वाला। बीच में कहीं भी नहीं रुकती, ढोली या फिर कर्पूरी ग्राम कहीं पे भी नहीं रुकती है ट्रेन। मुजफ्फरपुर के बाद डायरेक्ट हाजीपुर रुकती है ट्रेन। तो चलिए मुजफ्फरपुर का अराइवल आपको डायरेक्ट दिखाते हैं। ट्रेन लगभग ऑन टाइम ही रहेगी मुजफ्फरपुर में। यहाँ पे ट्रेन का जो कोच कॉम्पोजिशन है, अच्छा हाँ, ये ट्रेन जो है उल्टे कोच कॉम्पोजिशन के साथ आई है। मतलब इसका 3 कोच कॉम्पोजिशन जो है वो एक ही टाइप का है, जिसमें आपको स्लीपर कोच जो है वो आगे देखने को मिलेगा। और जितने भी एसी कोच हैं M1 से M3, B1 से B4, 6 तक, और फिर A1, A2 और H1, तो वैसे रहता है। बाकी एक कोच जो है जिसमें H1 जो है वो सामने जस्ट उल्टा हो जाता है इसका। तो वो जो है सिर्फ एक कोच कॉम्पोजिशन है। और अगर आपको ये चेक करना है तो आप NTES ऐप से चेक कर सकते हैं। चलिए NTES जो है वो एक नॉर्मल ऐप है, ठीक है, ऑफिशियल ऐप है वो जाफ्ता IRCTC का, जिसपे जो आप जो कोच कॉम्पोजिशन ट्रेन का जो है लाइव कोच कॉम्पोजिशन जो देख सकते हैं। वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप पे जो आप भरोसा नहीं कर सकते, बिकॉज वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप पे जो थोड़ा सा कोच कॉम्पोजिशन गलत दिखाया जाता है। बिकॉज जो फिक्स कोच कॉम्पोजिशन होता है, जो मेजर कोच कॉम्पोजिशन होता है, वही दिखाया जाता है, इसीलिए। तो चलिए डायरेक्ट मिलते हैं आपसे मुजफ्फरपुर में अब। तो फ़िलहाल लोग पहुँचने वाले हैं अब मुजफ्फरपुर।
इसका टाइमिंग था 12 बजे और टाइम हो के 12:03 हो रहा है। तो फ़िलहाल बोल सकते हैं कि ऑन टाइम ही है गाड़ी। लगभग अभी इससे पहले वाली जो साइटिंग है वहाँ पे रोके हुआ था गाड़ी को। ओ भाई, यहाँ पे लगी हुई है सप्त क्रांति एक्सप्रेस। अच्छा, टाइमिंग तो था 11:30 बजे खुल के जाने का, लेकिन मालूम नहीं, देखते हैं कब खुलती हैं यहाँ से। शायद ये आई है, जाने वाली जा चुकी होगी। लेट मी चेक फर्स्ट, फिर मैं बताता हूँ। फिलहाल लोग पहुँच चुके हैं मुजफ्फरपुर, और ये सब क्रांति जो वो आई है आनंद विहार से, जो जाने वाली जो जा चुकी है 11:30 बजे ही। तो इसके अगले स्टॉप अब हाजीपुर पे आपसे मिलते हैं। सुबह से जगह में भाई सब, गांव से समस्तीपुर आना, फिर यहाँ से ट्रेन पकड़ना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कंटिन्यू जर्नी में हूँ। चलिए डायरेक्ट मिलते हैं आपसे अब हाजीपुर में। वैसे मुजफ्फरपुर से खुलने के बाद हमारी ट्रेन जो अच्छी खासी रफ्तार पकड़ चुकी है, और अभी जो हम लोग हाजीपुर पहुंचने वाले हैं। फिलहाल हाजीपुर में जो है रुकी हुई है बरौनी न्यू दिल्ली क्लोन, जो कि 1.5-2 घंटे की देरी से चल रही है, और हमारे आगे आगे जो है वो शहीद एक्सप्रेस चल रही है। देखना ये है कि भाई साहब क्या क्लोन को हम लोग ओवरटेक करते हैं या नहीं करते हैं। वो भी डाइवर्टेड रूट है, हमारी वाली रूट से ही जाएगी गाज़ीपुर सिटी होके। अब देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो भाई साहब ट्रेन जो है अच्छी खासी रफ्तार में चल रही है, और भाई इसका वैप 7 भाई हॉन्कर नहीं है, वो बस बीस्ट है एक। और फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं हाजीपुर जंक्शन। इस ट्रेन का जो सोनपुर जंक्शन में जो कोई स्टॉपेज नहीं है। अब भाई साहब क्या भीड़ यहाँ से चढ़ी है, पूरी ट्रेन यहाँ से पैक होने वाली लगता है। मतलब ज़्यादातर बोर्डिंग जो है इस ट्रेन में यहीं से है मैक्सिमम, आई थिंक। चलिए, यहाँ से डिपार्चर ले चुका है हमारा ट्रेन, और अभी भी हम लोग 10 मिनट की देरी से चल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ऑन टाइम अभी तक हाजीपुर में। और यहाँ सोनपुर में, जैसे कि मैंने बताया कि आपको जो कोई स्टॉप नहीं है सोनपुर में ट्रेन की। भाई साहब इतना हल्ला हो रहा है ना पीछे से, मैं क्या ही बोलूँ, आप भी सुन लीजिए। सामान डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सबसे अलग अलग सब लोग चढ़ गए। 29 ये है ना, ये खाली पूरी है अपनी, पूरी ये नहीं, वहाँ भी खाली है, ये पूरी खाली है ना। सब उठ के चले गए। कहाँ जा रहे हैं भाई, बैठे ना। आंटी जी, 6 सीट पूरी है। आंटी जी, ये 6 सीट पूरी है ना, ये आइए हमारी है पूरी। आइए ना। अरे भाई साहब, आंटी जी पहले सेट हो जाए, सामान पे बैठ लेना आप, औरत एक साथ। एक ही आदमी है। चलो 25 से 30 अपनी है। सारी औरतें यहाँ से उठ के चली गई वहाँ, सारी औरतें। बैठो यार, इधर बैठो। आया और बताओ। हाँ, उधर ही जाओ, इधर 49, 50, 51, 52। तुम्हारे पास चद्दर है? हाँ, कहाँ है, दिखाओ। दो तो है। जो भी सब है, कौन? भाई साहब यहाँ छपरा ग्रामीण में हम लोग का जो है क्रॉसिंग हो रहा है अम्रपाली एक्सप्रेस से। मतलब बहुत फेमस ट्रेन है ये।
भीड़ देख के आप समझ रहे होंगे स्लीपर में इतना ज़्यादा भीड़ है भाई, अंदर के लोगों का क्या हाल होगा। चलिए फ़िलहाल आपसे मिलता है डायरेक्ट छपरा में, जो कि अब जस्ट आने ही वाला है। ट्रेन बोल सकते हैं कि 20 मिनट की देरी से चल रही है और यहाँ पे बहुत देर अभी ट्रेन रुकी हुई भी थी। वैसे फ़िलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं छपरा जंक्शन। अराइवल 2:50 का ही था, लेकिन फ़िलहाल हो रहा है 3:10। ट्रेन जो है वही 20 मिनट की देरी से आई है। और यहाँ से भी लगता है कि भाई सब बहुत बोर्डिंग होने वाली है ट्रेन में। वैसे अब सारा स्टेशन कवर करने की कोशिश किया गया है, हर स्टेशन को हम लोग चाह रहे हैं कि कवर कर लें। बहुत लंबा रूट है, बहुत सारे स्टॉपेज है, लगभग 32 स्टॉप है इसका, तो कोशिश करेंगे मैक्सिमम स्टॉप को जो है आपको कवर करके दिखाने का। और आप जहाँ से हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नीचे में। चलिए जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। फिलहाल यहाँ पे स्टॉपेज है 5 मिनट का, 2:50 में अराइवल था, 2:55 में डिपार्चर, 3:10 में हमारी ट्रेन जो आई है। देखते हैं डिपार्चर कब तक लेती है। भाई सब आ रही है बहुत ज़ोर की नींद, तो चलिए कोशिश करते हैं कि भाई जगह आगे का कुछ कवर करें। रात भर जगह हैं सिर्फ इस ट्रेन को पकड़ने के लिए। बहुत लंबी दूरी की ट्रेन है भाई साहब और डेली रनिंग है। तो भाई साहब अभी हम लोग जगह हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं भाई औनिहार जंक्शन। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 6:50, जबकि यहाँ पे क्या अराइवल था 6:13। और ट्रेन अभी जस्ट आकर लगी है। ट्रेन यहाँ पे डिले है क्योंकि पीछे से बहुत सारी ट्रेनों को जो निकाला जाएगा। यहाँ पे वंदे भारत भी मुझे ओवरटेक करके जाएगी, बट उधर गेट बंद है, देखते हैं। हम लोग इंडियन वॉशरूम का भी जो है दिखा देते हैं भाई कि इंडियन वॉशरूम का है कैसा। एक्चुअली अभी सो के उठे, वही सब नींद पूरा भरा पड़ा है आँख में, ठीक है। अभी फ्रेश भी नहीं हुए, बट सोचे कि एक बार आप लोग को पहले दिखा देते हैं। तो ये देखिए पानी वही वाला है, ठीक है, मतलब टैप को वही लगाया गया है। लिक्विड सोप जो है वो आ रहा है, लेकिन पानी भर के रखा गया है, ठीक है। और जो यहाँ पे मिरर है, ठीक है, बंद करने वाला वैसे ही है। हैंड शावर जो दिया गया है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा और साफ सुथरा रखा जा सकता है क्योंकि है नहीं, बट काम चलाने लायक है। आप जो इसका वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत दूर की ट्रेन है तो इसीलिए वॉशरूम जो यहाँ पे मेंटेन है इकोनॉमी क्लास का, लेकिन भाई सब बाकी स्लीपर वगैरह क्या हाल है वो मुझको नहीं मालूम। चलिए चलते हैं बाहर, फिर आपको दिखाते हैं। औनिहार का आपको हमने अराइवल दिखाया, अब जो है डिपार्चर आपको दिखाते हैं। हमारी ट्रेन जो भाई सब निकलते थे केराकट की तरफ। हाँ भाई बीच में कुछ स्टॉपेज छूटे हैं, सुलेमानपुर, बलिया, यूसुफपुर और गाज़ीपुर सिटी। तो कोशिश किया गया था कवर करने का, बट क्या करें, पहुंच चुके हम लोग केराकट। ओ भाई साहब क्या खूबसूरत कर्व के साथ बनारस एंट्री कर रही है हमारी ट्रेन, वाराणसी एग्जैक्टली।
वैसे हमें वाराणसी यार्ड पे जो है रोक दिया गया है। देखिए कब तक यहाँ से खुलती है ट्रेन, शायद स्टेशन खाली नहीं है की वजह से। ओ भाई साहब क्या डीजल इंजन जा रहा है यार। क्या खूबसूरत कर्व के साथ जो हमारी ट्रेन जो रुकी हुई है। देखते हैं कब तक यहाँ से डिपार्चर दिया जाता है हमें। वैसे हमारी ट्रेन औनिहार केराकट जौनपुर के रास्ते पहुंच चुकी है वाराणसी जंक्शन। यहाँ पे भी ट्रेन लगभग 20 मिनट की देरी से आई है। चलिए ठीक है, अब यहीं तक रखते हैं पार्ट 1 को और इसके बाद हम मिलते हैं डायरेक्ट पार्ट 2 में। भाई सब बहुत लंबा जर्नी है, फिर इसको पार्ट 2 में देखने वाले हैं। चलिए मिलते हैं आपसे डायरेक्ट पार्ट 2। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ भाई साहब लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है भाई वीडियो बनाने में। चलिए मिलते हैं आपसे एक नई पार्ट 2। और हाँ भाई लगभग 500 सब्सक्राइबर करीब पहुँच चुके हैं, तो भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब बढ़ाओ यार। चलो मिलते हैं पार्ट में।